जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर 2023 एंड ऑनवर्ड्स रिवर्स चार्ज की एक एंट्री से आपको फिर निजात जो है वो गवर्नमेंट ने दे दिया है। रिवर्स चार्ज के अंदर एक बहुत बड़ी रिलीफ आप लोगों को एज अ टैक्स पेयर मिल चुकी है 20 अक्टूबर से। क्या है पूरी एंट्री और क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलने गया है, वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा इस पूरे सेशन में। यहाँ आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 4/2017, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाई करके बताया था कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर ऐसे कौन से गुड्स होंगे जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स जो है वो परचेजर को पे करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो सेलर है, सेलर की जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि परचेजर की जिम्मेदारी होगी कि वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करे और कौन से आइटम्स पे कौन से गुड्स पे करे उसकी लिस्ट दी गई थी 9(3) के अंदर जो नोटिफाइड है 4/2017। जैसे इसमें कैश्यू नट्स हैं, बीड़ी रैपर्स हैं, टोबैको लीव्स हैं, काफी सारे गुड्स के आइटम दिए गए हैं, सिल्क यार्न है, रॉ कॉटन है, सप्लाई ऑफ लॉटरी वगैरह वगैरह। इसमें इसमें एक एंट्री थी, इसमें एक एंट्री थी, एंट्री नंबर 6। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि कौन से चैप्टर हेडिंग का आइटम, यहां पर देखिए ये है आपका चैप्टर हेडिंग। जिस गुड्स की बात करी जा रही है वो कौन से चैप्टर में फॉल कर रहा है, उसके बाद कौन सा गुड्स है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या रहेगा जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में परचेजर को टैक्स पे करना है। यहां है सप्लायर, यानी कि अगर सप्लायर की कैटेगरी इनमें से कोई है और ये गुड्स हैं तो टैक्स किसे पे करना है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि जीएसटी के अंदर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो यहां पर ये एंट्री क्या कहती थी पहले वो देखिए। ये कहता था एनी चैप्टर के अंदर जो आपका यूज्ड व्हीकल्स है, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स है, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स है, वेस्ट एंड स्क्रैप। जी हाँ फ्रेंड्स, स्क्रैप, स्क्रैप की ट्रांजैक्शंस के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे किया जाना था। कब किया जाना था, अगर सेलर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी है और आप इन सरकारी विभाग से एज अ परचेजर, एज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर स्क्रैप परचेज कर रहे हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी रेलवेज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, इंडियन रेलवेज, वो भी आती थी क्योंकि यहां सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी मिनिस्ट्रीज है सब इंक्लूड होती। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी कि आपने अगर रेलवे से स्क्रैप परचेज किया था तो 20 अक्टूबर 2023 तक आपको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स का पेमेंट करना था अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन थे। अब यहां पर जो अमेंडमेंट आया है, यहां आप देखेंगे अमेंडमेंट नोटिफिकेशन आया है 19/23 19 अक्टूबर को, जो इफेक्टिव हुआ है 20 अक्टूबर से। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस नोटिफिकेशन के टेबल में जो सीरियल नंबर 6 है, सीरियल नंबर 6 क्या था, सीरियल नंबर 6 था हमारा स्क्रैप से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की बात करता है। इस सीरियल नंबर 6 में क्या करा जाएगा, इन कॉलम नंबर 4 जहां पर सप्लायर का डेफिनेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, द फॉलोइंग एंट्री में बी सब्सटीट्यूटेड। अब वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ क्या पढ़ना है, अब वहां पे पढ़ना है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ब्रैकेट में इंडियन रेलवेज। आइए वापस इसी पे। अब यहां पर जो नोटिफिकेशन के बाद 20 अक्टूबर के बाद यहां आप पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज
इंडियन रेलवेज, यानी कि इंडियन रेलवेज से अब आप स्क्रैप परचेज अगर करते हैं 20 अक्टूबर 2023 एंड उसके बाद, तो आपको अब आरसीएम इस पे नहीं पे करना होगा। इस पे फॉरवर्ड चार्ज में रेलवेज ही अपना टैक्स का पेमेंट जो है वो करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेरीज रहता था, काफी लोगों की ये क्वेरीज रहती थी कि इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं। तो 20 अक्टूबर 2023 से पहले तो लगेगा, उसके बाद यहां से ये एंट्री डिलीट कर दी गई है। ये बात तो हो गई गुड्स के लिए। इसी तरीके से 20 अक्टूबर को रिवर्स चार्ज की जो सर्विस एंट्री है, जो हमारे नोटिफिकेशन नंबर 30/2017 में नोटिफाइड है, उसमें भी, जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें भी एक आइटम है, आइटम नंबर 5, जो बात करता है सर्विसेज। सर्विसेज दी गई हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर स्क्रैप की बात करते थे, गुड्स की बात करते थे, तो वहां पर रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी था फॉर रिवर्स चार्ज। बट अगर आपने कोई सर्विसेज ली हैं, आपने अगर कोई सर्विसेज ली हैं और सर्विस का आरसीएम जब आप चेक करेंगे, तो यहां आप ध्यान रखेंगे कि यहां रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, आप कोई बिजनेस एंटिटी है, आइदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, दोनों के ऊपर आरसीएम लग जाएगा। सर अनरजिस्टर्ड होकर के भी हमें आरसीएम भरना होगा? जी हां, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं और आपने ऐसी कोई एंट्री ले ली जिस पे रिवर्स चार्ज लगता है, तो आप एज पर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन लेकर के टैक्स जमा करना है। तो ये डिफरेंस पहले तो ध्यान में रखिएगा। यहां लिखा है एनी बिजनेस एंटिटी, वहां लिखा था वो एंटिटीज जो रजिस्टर्ड है। यहां रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, इस पूरे ट्रांजैक्शन पे आरसीएम तो लगेगा। सवाल यह है कि टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या, जो इंडिया में है, बाहर वाले। अब कौन सी सर्विस सर्विस दी जा रही है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी? कोई भी सर्विस जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या इंडियन रेलवेज भी शामिल रहती है। अगर आप रेलवेज से कोई सर्विसेज ले रहे हैं जो अदरवाइज कहीं और एग्जेम्प्ट नहीं है, या अदरवाइज वो कहीं टैक्सेबल नहीं है अदर देन रिवर्स चार्ज, तो वो सारा का सारा अमाउंट यहां पर रिवर्स चार्ज के अंदर आपको पे करना पड़ेगा। इसमें एक्सक्लूडिंग दिया गया था कि अगर सर्विसेज दी जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट वो इन लिस्टेड है, इन लिस्ट में आ रही है, तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में नहीं लगता था, और इन सर्विसेज के केस में जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया, इन सब पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता था। सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, इन पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगता। तो अब यहां पर जो ये एक्सेप्शन दिया गया जिस पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, यहां डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए भी इंसर्शन जो है वो गवर्नमेंट ने कर दिया है थ्रू नोटिफिकेशन 14/2023, जो भी 19 अक्टूबर को ही आया और 20 अक्टूबर से ही इफेक्टिव भी कर दिया गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर 5 के अंदर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज जो है वो उस एक्सेप्शन में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बाद ऐड कर दिया गया है। तो इससे आपका ये एंट्री भी अब रिवर्स चार्ज से बाहर हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो है यहां पर रिवर्स चार्ज के अंदर हटाया गया है, जिससे काफी लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और इसी तरीके से एंट्री नंबर 5A में जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी जब रेंटिंग, यानी कि आप इंडियन रेलवेज के प्रीमाइसेस पे, इंडियन रेलवेज के प्रीमाइसेस पे अगर आपने कोई रेंट पे ले रखी थी प्रॉपर्टी, दुकानें वगैरह, और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, तो आपको उस रेंटल के ऊपर भी रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता था। अब यहां से उस एंट्री को भी डिलीट कर दिया गया है।
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज के द्वारा जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दी जाती हैं वो भी 20 अक्टूबर से रिवर्स चार्ज के दायरे से बाहर हो चुकी हैं। तो चाहे स्क्रैप आइटम्स हो, चाहे ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स हो, चाहे वो रेंटिंग की सर्विस है, तो चाहे कोई भी सर्विस हो, अगर आप इंडियन रेलवेज से ले रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से ले रहे हैं, तो 20 अक्टूबर से आपका आरसीएम जो है वो डिलीट हो गया है। आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिवर्स चार्ज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी है अलोंग विथ जीएसटी के ऑल अदर प्रोविजंस, जी हाँ फ्रेंड्स, असेसमेंट हो, अपील हो, डिमांड रिकवरी हो, रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस हो, रिटर्न फाइलिंग हो, रिफंड फाइलिंग हो, सारा का सारा कवरेज आपको 180 घंटे की क्लासेस के अंदर हमारा जो जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स है उसमें दिया जा रहा है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को जीएसटी में रूबरू और अपडेट करा सकते हैं। मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हर महीने की चेंजेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।